कैसे निगाह उठाएंगे? जो अपना दुश्मन, यहूद दुश्मन, उसकी तरह अपनी सूरत बनाए। कोई हमारे मुसलमानों पे हमला करे, आप कहें बायकॉट करो, उसे मां बहन की गालियां बकें, ये जज्बा ईमानी है, मैं कदर करता हूं इसकी। लेकिन ये कैसी मुसलमानी है, ये कैसा अपने मजहब इस्लाम से मोहब्बत है कि उन्हीं की तरह की आप सूरत बनाएं? मैं तो नहीं कह रहा हूं, आपके नबी फरमा रहे हैं दाढ़ियां बढ़ाओ, मुझसे छोटी करो और यहूदियों की सी सूरत मत बनो। ये दाढ़ी मुंडी सूरत यहूदी वाली सूरत है। क्या नफरत है तुम्हारे दिल में? क्या हमदर्दी है मुसलमानों के साथ? कोई अपने दुश्मन का हुलिया इख्तियार करता है? आपके वालिद का एक दुश्मन हो, जब आप सुने आपके माँ बाप को माँ बहन की गालियां बक रहा है, आपकी माँ पे जिना का इल्जाम लगाए, वालिद पे जिना का इल्जाम लगाए, वो एक मखसूस कैप पहनता है, एक मखसूस लिबास पहनता है, मखसूस जैकेट पहनता है, पूरा मोहल्ला जानता है, और आप बिल्कुल उसी का गेटअप इख्तियार करें, बिल्कुल वैसी हेयर स्टाइल, वैसी टोपी, वैसी जैकेट, वैसा सूट, और अपने अब्बा और अम्मा के सामने आकर कहें मैं कैसा लग रहा हूं? बताएं क्या जवाब देंगे? उनका क्या तासुरात होंगे? बोलिए। पहली बात तो ये आप करेंगे कि आपको देख के ही माँ बाप को जिना का इल्जाम लगाने वाला याद आ जाए, और अगर आप कर लें और माँ बाप के सामने आए तो माँ बाप वो क्या कहेंगे? बेगैरत तो हमारी औलाद भी है कि नहीं? कहेंगे नहीं कहेंगे? मैं मादल्ला ये नहीं कह रहा हूं कि जो है दाढ़ी मुंडा रहे हैं वो ऐसे हैं, मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं, ठीक है ना? माँ बाप क्या कहेंगे उसे? कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कि लफ्ज कि तुझे शर्म नहीं आती, यही लिबास रह गया था, तुझे हमसे मोहब्बत भी है कि नहीं? हमारे दुश्मनों वाले लिबास पहन कर आया है। लेकिन यहां पर अल्लाह के नबी इंतहाई दर्द के साथ फरमाएं यहूदियों की सूरत मत बनो। और ये नारे लगाने वाला गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो होना इश्क मुस्तफा जिंदगी फजूल है। धोखा देते हो, फ्रॉड है ये, ड्रामा है ये। क्योंकि जब नबी फरमाए कि दाढ़ियां बढ़ाओ तो ये गुलाम कहता है या रसूलल्लाह गुलामी बस दाढ़ी रखने से पहले पहले है, शक्ल आपके दुश्मनों वाली बनाऊंगा। लेकिन रसूलल्लाह ये जरूर है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। शर्म तो नहीं आती होगी? अरे गुलामी रसूल में ये नारे लगाओगे गुलामी रसूल में दाढ़ी भी कबूल है, तब बात बने ना। तो कब्र के अंदर सरकार सामने आएंगे, हमने चुन चुन के सरकार की नाफरमानी की होगी। सरकार का फरमान सुनकर हमारे नौजवान जो गुस्से में आ जाते हैं, ये जो बहनें मुझे इस वक्त सुन रही है अपने घरों के अंदर, इन्हें नबी का फरमान सुनाओ, इन्हें अल्लाह का फरमान सुनाने के चेहरों के जाविये बिगड़ जाते हैं। मैं तो हैरान होता हूं अपने मुसलमानों की हालत पर। यार हमने के गाली दे दी है भाई, हमने कौन सा जुर्म किया? आपको अल्लाह का पैगाम सुनाया, रसूल का पैगाम सुनाया, आपके चेहरों के जाविये बिगड़ गए, आपके चेहरे पे गुस्सा पैदा हो गया, आपकी निगाहों में अजनबियत और गजब पैदा हो गया। आप हमें दूर से देख के भाग जाते हैं कि हमें अल्लाह रसूल का पैगाम सुनाओगे, हम भाग जाते हैं। और नाम क्या है? नूरुद्दीन, चिरागुद्दीन, मोहम्मद अकरम। यार शर्म नहीं आती? नाम इस्लामी और काम इतने गलत किस्म के। इतनी नफरत अपने नबी के फरमान से, इतनी नफरत कुरान से, इतनी नफरत अल्लाह के नबी की हदीसों से। शर्म नहीं आती हमें? हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने अपना गेटअप ऐसा बनाया है कि अगर आप उनको पहले ना पहचानते हो और वो दूर से आ रहे हो तो खुदा की कसम आप देखकर ये नहीं कह सकते कि मुसलमान आ रहा है कि काफिर आ रहा है। ऐसा हमने गेटअप बना लिया। और मैं हैरान होता हूं कि इस गेटअप को इख्तियार करने के बाद वो चौड़ा होकर चल रहा होता है, चौड़ा होकर। कैसा लग रहा है तेरा भाई? दूसरा कहता है यार जबरदस्त। किसी हिंदू हीरो का नाम लेता है, फुला लग रहा है। कभी भाई ने फख्र नहीं किया? शर्म तो नहीं आई? एक गैर मुस्लिम के साथ आपकी मुशाबहत हुई और तारीफ की तो चौड़े हो गए। होना ही चाहिए कि सामने से आ रहा हो, आप नाम नहीं जानते लेकिन हुलिया ऐसा हो कि कोई कहे कि जानता नहीं हूं, है अजनबी, लेकिन मानता हूं कि यह आशिक रसूल है। सर से लेके पांव तक मेरे नबी की सुन्नतों की चलती फिरती तस्वीर है। लेकिन हमारे नौजवान एहसास से कमतरी का शिकार हैं। जिसकी दाढ़ी भी होती है यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है, दाढ़ी साफ करवा देता है। बोलते यार लोग कहेंगे मुल्ला है, लड़कियां भी होंगी ना जरा दाढ़ी वाले से तो वो कतराएंगी, हीरो की पंक्ति भी तो करनी है वहां पर जाकर, दाढ़ी साफ, पैंट शर्ट पहनी हुई है, ये परफ्यूम, ये यहां माउथ वॉश यूज करके कि शायद किसी से करीब बात करने की सादत हासिल हो जाए इस नौजवान को।
ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب مسئلہ پوچھا، میں نے ایک غیر مسلم سے دوستی کی، اس نے مجھ سے میرا مذہب پوچھا، کہنے لگا مجھے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اتنی شرم آئی کہ میں نے اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ دیا، اب میں پچھتا رہا ہوں، مجھے بتائیے۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے بہت سے مناظر کہ ہمارے نوجوان جب کسی ایسی گیدرنگ میں پہنچتے ہیں کہ جہاں پر سب سنتوں کا مذاق اڑانے والے موجود ہوں، بے نمازی قسم کے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف علم بغاوت اٹھانے والے، تو اگر وہ انہی کے رنگ میں رنگا ہوا ہے تو چوڑا ہو کر جاتا ہے، اور اگر اسے کہہ دو کہ یار مذہبی رنگ، اوے بھائی ملا گیری اپنے پاس رکھو۔ میں ایسے نوجوانوں سے کہتا ہوں میرے بچوں، آج 10 آدمیوں نے آپ کی تعریف کر دی، آج آپ کو کوئی بے پردہ لڑکی کا اچھا رشتہ بھی مل جائے گا، لیکن جب آپ قبر میں جائیں گے نہ آپ کے دوست ہوں گے، نہ ماں باپ، نہ بیوی بچے، نہ آپ کی گرل فرینڈ، نہ آپ کی لور وہاں پر موجود ہوگی، اور سرکار سامنے کھڑے ہوں گے اور فرشتہ کویسچن کرے گا ما كنت تقول في حق هذا الرجل۔ اس وقت کیا ہوگا؟ یہ کہیں گے یہ تو میرے سرکار ہیں، میرے آقا یہ ڈرامے بازیوں کو پسند نہیں فرماتے کہ آپ زبان سے کہیں میں سرکار کا غلام ہوں اور سارے کام باغیوں والے کریں، سرکار اس کو محبوب نہیں رکھتے ہیں، یاد رکھیں یہ آپ کی خوش فہمی ہوگی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس موقع پہ سرکار نے چہرہ پھیر لیا تو، ناراض ہو گئے تو، اور اس کے برعکس اگر آپ نے ایسا کام کیا کہ دنیا کے آمد کے مقصد کو پورا کیا، اور آپ فرشتہ کہے کہ تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اور وہ نوجوان یہ کہے، اللہ اسے توفیق دے گا انشاءاللہ کہ میں بتاؤں کہ یہ کون ہے یا میرے نبی بتائیں کہ میں کون ہوں۔ اس لیے کہ میں اپنے نبی کی سنتوں پہ چلتا رہا، میں نماز پڑھی، میں نے سرکار کے فرمان کو معمولی سمجھ کے سے پوچھ نہیں پھینکا، ماں کی بات کو اہمیت دی، باپ کی بات کو اہمیت دی، دوستوں کی باتیں مانی، بیوی بچوں کی باتیں مانی۔ تو کیا میں اپنے نبی کا کہنا نہ مانتا؟ میں نے اپنے نبی کے بدرجہ اولا کہنا مانا۔ اب میرے نبی سے پوچھو کہ میں کون؟